हेलो एवरीवन। सो अभी रात के लगभग 3:30 बज रहे हैं और मैं अपनी डेस्क पर बैठकर अभी पढ़ाई कर रहा था। क्योंकि मेरा वीकेंड था और कल मेरा कोई ऑफिस नहीं है। कल रात में मेरा ऑफिस है नाइट शिफ्ट का। सो मेरे पास आज समय था वीकेंड पे। तो लास्ट कुछ वीकेंड से मैं सोच रहा था कि क्यों ना इस समय को वाइजली यूज़ किया जाए और जो भी मैं स्किल्स चाहता हूँ उनको अपग्रेड किया जाए। तो बात यह है कि ऐसे क्या स्किल्स हैं। मैं तो जॉब करता हूँ, अच्छी जॉब करता हूँ अमेजोन में। मुझे पढ़ाई लिखाई की क्या ज़रूरत है अब। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि जब आप जॉब करते हो ना वो चीज़ें बहुत मोनोटोनस हो जाती हैं और आपके जो स्किल्स होते हैं, जॉब वाले स्किल्स अलग होते हैं बट एक लाइफ के भी स्किल्स होते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं अपना पर्सनली बताता हूँ कि स्कूल से कॉलेज टाइम तक मैं कभी भी मतलब मेरे को इंटरेस्ट तो बहुत था, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था साइंस में, मैथ्स में। बट कभी नंबर मेरे उतने अच्छे नहीं आए, मतलब जैसे लोगों के आते हैं 90%, ऐसे कभी नहीं आए। 80s में रहे हैं, 70s में रहे हैं, बट एवरेज मार्क्स आए हमेशा। बट कभी भी ऐसे एक्सेप्शनली वेल वाले नंबर कभी नहीं आए मेरे। ठीक है, तो हालांकि वो चीज़ मुझे इतना अफेक्ट नहीं करती थी बट मुझे लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये नंबर्स ही मेरा वजूद बन जाए, कि मतलब इन्हीं से मुझे जोड़ दिया जाए और ये जो नंबर्स हैं कहीं ना कहीं प्री कंसीव माइंडसेट मेरा भी बन जाए कि भाई मैं अच्छा नहीं हूँ इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। तो पता है, इतने सालों के बाद भी, जॉब और स्कूल और कॉलेज के साथ इतने सालों बाद भी मेरे अंदर कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी चिंगारी थी। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत बड़ी चिंगारी, बट हाँ क्यूरियोसिटी थी कि क्यों ना एक और ट्राई दिया जाए। तो मैंने रिसेंटली पूरी मैथमेटिक्स राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, छठी क्लास की एनसीईआरटी से पढ़ना शुरू करी। बेसिक्स, अपने फंडामेंटल्स दोबारा पढ़ रहा हूँ मैं। अभी आप देखोगे तो मैंने रिसेंटली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और सर्ड सिंथेसिस मैंने कंप्लीट किया है। उससे पहले मैंने नंबर सिस्टम पढ़ा था। तो आई एम नॉट सेइंग कि आप लोग भी ऐसा करो, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल कि भले ही आप लाइफ में सेटल्ड हो जाओ, कभी भी ना पढ़ाई और ये सब मत छोड़ो, जो स्किल्स होते हैं आपके, क्योंकि यही आपको हेल्प करेंगे ग्रो करने में। मेरा पर्सनल बिलीफ ये है कि जो हम लोग ये पढ़ाई करते हैं या फिर जो भी हम स्ट्रेन देते हैं अपने दिमाग को किसी भी चीज में, लेट से आप चेस खेलते हो या फिर आप एक सुडोकू सॉल्व करते हो, तो ये चीजें भी आपको ब्रेन को स्ट्रेन देती हैं। स्ट्रेन मतलब रेजिस्टेंस देती हैं, और जहाँ पे भी आप ब्रेन को रेजिस्टेंस देते हो किसी भी फॉर्म में, वहां पर ब्रेन डेवलप करता है। ठीक है, आप उस एरिया में स्ट्रांग होते हो। तो जस्ट लाइक मैथ्स, मैथ्स एक लॉजिकल सब्जेक्ट है। तो आई सी इट एज अ पजल फॉर माई ब्रेन, आई डोंट सी इट एज अ सब्जेक्ट वाइज, बट यस इट इज अ मेंटल एक्सरसाइज। तो ऐसा ही कुछ अगर आप कुछ चाहते हो करना किसी भी फील्ड में, बीट फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, रिसेंटली मैंने फोटोग्राफी भी शुरू करी है, इसीलिए मैं ब्लॉगिंग वगैरह करने लगा हूँ। तो आप कोई भी स्किल पकड़ो, उसमें लग जाओ। कभी भी ऐसा ना हो कि आप 28, 29, 30 साल के हो गए और आपका कोई पैशन था जो अब नहीं रहा, और अब आप लाइफ को जो है ऑटोनोमस मोड पे जी रहे हो, कि जैसे लाइफ चल रही है आप वैसे चला रहे हो। ठीक है, हम लोग देखते हैं लोग अक्सर फैमिली फंक्शंस में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, सब करते हैं, बट उनका जो पैशन होता है उसको टाइम देना भूल जाते हैं। तो ये गलती आप लोग मत करना। सारी चीजें करो, फैमिली के साथ इन्वॉल्व रहो, सोशली एक्टिव रहो, बट थोड़ा समय अपने लिए भी निकालो। और बिलीव मी, जब आप कंसिस्टेंटली ऐसा करने लगते हो ना, आप खाली वो एक स्किल पॉलिश नहीं करते हो, आपके हजारों अदर स्किल्स भी जो है वो पॉलिश होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लेट से कुछ ऐसा करते हो, अब मैं मैथ्स पढ़ रहा हूँ, तो मेरा क्या है भाई, मेरी तो एज भी निकल गई कंपटीशन देने की, 30 का होने वाला हूँ। तो मैं क्यों पढ़ रहा हूँ आखिर? मैं सिर्फ इसलिए पढ़ रहा हूँ कि मेरा ब्रेन एक्टिव रहे, मेरा ब्रेन में लॉजिकल पावर हमेशा उतनी बनी रहे या और ज्यादा डेवलप हो। उससे क्या फायदा होगा? उससे ये फायदा होगा, मैं कॉम्प्लेक्स चीजों को आसानी से समझ पाऊंगा, रिलेट कर पाऊंगा। कभी मैं कोडिंग अगर ट्राई करता हूँ तो कोडिंग आसानी से कर पाऊंगा। तो ये चीज होती है। तो आप कुछ भी ऐसा स्किल पकड़ो, बुक रीडिंग पकड़ लो। अगर आप 20-22 साल के हो, 25 साल के हो, मुझे लगता है बुक रीडिंग एक ऐसा स्किल है जो आपको जरूर करना चाहिए। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ बट उसमें मैं बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंट रहता हूँ, कभी पढ़ लेता हूँ कभी नहीं पढ़ता।
तो आपको कंसिस्टेंटली बुक रीडिंग करनी पड़ेगी। उससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है कम्युनिकेशन में और चीज़ों को कॉम्प्रिहेंड करने में, ठीक है? तो नेचुरल फ्लो ऑफ लैंग्वेज आता है। तो मतलब this is just a casual reminder, you can say, or a guidance from my experience. I'm nobody to guide you, but I can just tell you from my experience कि जो भी चीज़ें होती हैं। और अगर आप एक कॉर्पोरेट जॉब में हो तो कहीं न कहीं आपकी ग्रोथ जो है आपके बोलने से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। आप कैसा बोल रहे हो, आप लीड कर पा रहे हो या नहीं, आपको उसी के बेसिस पे प्रमोशन एंड करियर प्रोजेक्टाइल दिया जाएगा। और बिलीव मी, कई लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा डेस्क पे चिपक कर काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं इनफैक्ट, लेकिन उनका विजिबिलिटी एकदम निल होती है, ज़ीरो होती है। उनकी ग्रोथ उतनी ज़्यादा नहीं हो पाती एज़ कम्पेयर टू समवन हू इज़ वर्किंग अलोंग विथ शोकेसिंग हिज़ स्किल्स। वो बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है। और जब आप ऐसे एज में होते हो, लेट्स से 35 तक की एज ऐसी होती है जहाँ आप करियर को बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकते हो। उसके बाद चीज़ें स्टैग्नेंट होने लगती हैं। तो लग जाओ, कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करो, मीटिंग्स में बोलो अगर आप जॉब करते हो, और अगर आप स्टूडेंट हो तो कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कोई ब्रेक थ्रू लेने के लिए, कोई जॉब लेने के लिए, एक अच्छी जगह। तो ये चीज़ें आप ज़रूर इंक्लूड कर सकते हो अपने जो भी रूटीन रहता है आपका उसमें। और ये तो रही बोरिंग थोड़ी बातें हो गई, मतलब करियर की और फोकस की, ये सब चीज़ों की। बट एसेंस ये है कि लाइफ में कुछ ना कुछ पर्पस वाला होना चाहिए। कोई भी एक चीज़ होनी चाहिए जो बोले कि भाई हाँ, इस चीज़ के लिए इस बंदे के पास जा सकते हैं। तो आप वो बंदा बनो, ठीक है? ऐसा ना हो कि आप यू आर जस्ट समबडी एल्स। देयर आर बिलियंस ऑफ समबडी एल्सेस इन दिस वर्ल्ड। डोंट बी समबडी एल्स, बी समवन जिसकी कोई आइडेंटिटी है, ठीक है? और बिलीव मी, जब आपको कोई करता है ना एप्रिशिएट इस चीज़ में कि अरे इस बंदे का ये है, भाई तुम्हारा तो ये चीज़ बहुत अच्छी है, तो अंदर से एकदम प्राउड फील होता है। तो आई जस्ट विश यू ऑल गुड लक